नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। वेलकम टू न्यू लाइफ क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा था। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हमने बात की थी। एक ही वीडियो में सब कुछ हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। कुछ डिजिट है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझाऊंगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, आप लोगों ने इन सारे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा होगा। 4 और 5 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर एग्जाम में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी परीक्षा की, तो उसमें कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसमें मैं आपको कैंसिलेशन लॉ भी पढ़ाऊंगा कि कैसे आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि 3 और 9 के रूल में आपको पढ़ाया जाता है कि जोड़ करके उसके बाद काटा जाता है। अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं कुछ टीचर्स। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। चलिए 3 और 9 का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको 2 और 2 के पावर 2 यानी कि 4, उसके बाद 2 के पावर 3 यानी कि 8, 2 के पावर 4 यानी कि 16, उसके बाद 32, उसके बाद 64 का भी पढ़ेंगे। उसके बाद 5, 25, 125, 625 यानी कि 625, ठीक है, इसका पढ़ेंगे। उसके बाद 6 का भी पढ़ेंगे, ठीक है। 7, 11, 13 का पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले 3 और 9 का जल्दी से, ठीक है। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। 3 और 9 का में सबसे पहले हम लोग 3 का पढ़ते हैं। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, इसमें रहता है कि सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 3, ठीक है। तो जो सम ऑफ डिजिट्स होते हैं उसका योग अगर कर दिया जाए, ठीक है, जो डिजिट्स दिए जाते हैं संख्या में, उनका अगर योग कर दिया जाए, अगर वह 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो जो संख्या दी गई है वह भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि 4, 3, 2, 432, ठीक है। 432 अगर मैंने एक छोटी सी संख्या ली और मैंने कहा कि इसको 3 से डिवाइड करके बताइए कि यह जो संख्या है यह 3 से डिवाइड होगी या नहीं, तो आपको पूरी संख्या को 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको क्या कीजिए, डिजिट्स का योग निकाल लीजिए, यानी कि 4, 3 और 2 को योग कर लीजिए और उसके बाद 3 से डिवाइड कीजिए और देखिए कि क्या यह 0 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। 4, 3, 7, 2, 9, 9 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। हम सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर की बात करेंगे इस पूरे क्लास में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर की बात करेंगे, भागफल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो हम देखेंगे कि यह संख्या पूरी तरीके से, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी 3 से और यहां भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर डिजिट्स का सम 0 ले आ रहा है रिमाइंडर, यानी कि डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहीं पर मैं एग्जांपल ले लूं, ठीक है, एग्जांपल एक ही हम एग्जांपल से सब कुछ समझ लेंगे। ज्यादा आपको वीडियो लंबा करने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इससे आपको भी परेशानी होगी, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल से हम सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल और मैं अगर यह लूं 1432 यानी कि 1432, इसको मैं कहूं कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं, और अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर रिमाइंडर अगर पूछा तो आपको फिर से 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, 1 + 4 + 3 + 2 करेंगे और देखेंगे कितना आएगा। 4, 1, 5, 3, 8 और 2, 10 आएगा। और 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9 और एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो अगर एक रिमाइंडर बच रहा है डिजिट्स का सम करने पर, तो यह जो संख्या है इसको भी 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। आएगा समझ में। मैंने आपको 2 एग्जांपल समझाए कि अगर पूरी तरीके से डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर जो संख्या दी गई है वह रिमाइंडर ला रहा है डिजिट्स का सम करने पर, तो उस संख्या को भी 3 से डिवाइड करने पर उतना ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर 9 का हम इसी तरीके से करें, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है उसको चलिए समझ। दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा, अब हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। 9 का अगर हम बात करें तो इसमें भी सम ऑफ डिजिट्स जो है, सम ऑफ डिजिट्स शुड
शुड बी डिवाइड या डिविजिबल बाई 9, ठीक है, 9 से डिवाइड होना चाहिए। आई बात समझ में? तो अगर जो संख्या दी गई है उनके डिजिट्स का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, जैसे कि हमने 3 में किया था, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है सेम है। तो एग्जाम्पल अगर मैं लूं 4, 5, 6, 3, ठीक है, 4563। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यह डिवाइड होगा यानी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप समझिए कि अगर इसमें पूछा जाए कि 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा यानी या फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो हमको पूरा इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स का सम निकालेंगे, ठीक है। और डिजिट्स का सम कितना आएगा, 4, 5, 9, 6, 15 और 3, 18। 18 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर जब 0 आ गया, ठीक है, यानी कि यह पूरी तरीके से जो डिजिट्स का सम है वह पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यानी कि यह संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, ठीक है। संख्या भी पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं, ठीक है, कि कैंसिलेशन ऑफ रूल्स कैसे, कैंसिलेशन ऑफ 9 और 3 का रूल्स कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही तेजी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी सवाल को, ठीक है। तो चलिए कैंसिलेशन रूल समझ लेते हैं। मान लीजिए 9 से आपसे पूछा डिवाइड करने के लिए, तो आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम जोड़ करके अभी कर रहे थे, ठीक है। तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप तुरंत बता पाएंगे कि वह पूरी तरीके से डिवाइड होगा या फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। और उसी से हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड, ठीक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप जोड़ते नहीं है, ठीक है, आप तुरंत ही उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समझते हैं उसको, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया 5, 6, 1, 3, 6, 2, 4, ठीक है। यह इतना बड़ा आपको नंबर दिया गया और आपसे पूछा कि यह 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है। आपसे पूछा कि यह पूरी तरीके से 9 से डिवाइड होगा या नहीं, या फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, और अगर रिमाइंडर बचेगा तो कितना बचेगा, यह सब पूछ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक तरीका है कि आप जोड़ लीजिए डिजिट्स को, 4 + 2 + 5 + 6 + 1 + 3 + 6। उसके बाद जो जोड़ करके 9 से आप डिवाइड कीजिए, तब टाइम लगेगा। 4, 2, 6, 5, 11, 6, 17, 1, 18, 3, 21 और 6, 27/9 करेंगे और देखेंगे कि 9 3 का 27 और रिमाइंडर 0, यानी कि यह संख्या पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसका डिजिट्स का सम 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप कैंसिलेशन रूल ऑफ 9 लगाएंगे और देखेंगे कि किन डिजिट्स को जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो 6 और 3 जोड़ने पर 9 आ रहा है, उसको यहीं पर कैंसिल कर दीजिए। 6, 2, 8 और 1, 9, तो 6, 2, 8 और 1, 9, इनको जोड़ने पर 9 आ रहा है, यहीं पर कैंसिल कर दीजिए। 5 और 4, 9, यहीं पर कैंसिल कर दीजिए। यानी कि जिन डिजिट्स को जोड़ने पर, जिन अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है उनको वहीं पर कैंसिल कर दीजिए, जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यह कितना बन जाएगा, 0, ठीक है। और जब 0 आ गया तो यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 0, और यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यानी कि यह संख्या जो है पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाएगी। आएगा समझ में? एक बार फिर से सुनिएगा। आप क्या कीजिए, इस तरह से जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। जिन अंकों को जोड़ने पर वह 9 बन जा रहा है उसको आप वहीं पर कैंसिल कर दीजिए, और अगर वह पूरी संख्या कट जा रही है तो वह रिमाइंडर 0 देगा। और मान लीजिए यहीं पर वह पूरी तरीके से नहीं कटती, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, ठीक है। यह एग्जांपल फर्स्ट था। मान लीजिए एग्जांपल एक दूसरा मैं लूं, 4, 5, 6, 3, 1, और यह पूछता कि इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा या फिर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 6 और 3, 9, 5 और 4, 9, 1 बच गया, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, 1, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, पूरी संख्या को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। रिमाइंडर कितना आएगा, 1, 45, 63, 1 में अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे एग्जाम में उसको देखिएगा। सीजीएल का ही क्वेश्चन है, जो इस बार एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। दिया था 2x 6 3 5 4 और पूछा था x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी जाए कि यह पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है।
9 से पूरी तरीके से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रखें। एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा और आप समझ जाइएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रखें कि यह जो संख्या है वह 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि डिजिट्स का हम सम निकालते हैं। तो 2 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। और यह जो है संख्या देखेंगे कितना आएगा, तो 6 2 8, 8 और 3 11, 11 5 16 और 4 20 प्लस एक्स आ रहा है, ठीक है। 20 प्लस एक्स आ रहा है, तो 20 में हम ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या रखें। आपको 4 विकल्प भी दिया रहेगा, तो आप ऐसी क्या संख्या रखेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखेंगे 7, ठीक है, क्योंकि 20 और 7 27 होता है। 27 में ही हम जो है 9 से डिवाइड करने पर 0 प्राप्त कर सकते हैं, रिमाइंडर। और आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 प्लस 0 प्लस एक्स की वैल्यू क्या रखें कि 9 आ जाए, तो 7, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, x बराबर 7, यानी कि 7 जो है आपका करेक्ट आंसर है। आएगा समझ में। तो हमें जो है क्या करना रहता है, x की वैल्यू ऐसे निकालनी रहती है कि जिसको वहां पर जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जाए जो कि 9 से डिवाइड हो जाए। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 में 0 जोड़ने पर 2 होगा, तो 2 में और क्या जोड़ दें कि वह 9 हो जाए, छोटी से छोटी संख्या 7, ठीक है। x की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 4 8 16 32 का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक ही तरह के होते हैं, इसीलिए एक जगह में लिख रहा हूँ। 2 4 8 16 32, ठीक है, 64 128 256, इनका डिविजन रूल क्या है। तो आप देखिएगा, 2 क्या होता है 2 के पावर 1, 4 क्या होता है 2 के पावर 2, 8 क्या होता है 2 के पावर 3, 16 क्या होता है 2 के पावर 4, 32 क्या होता है 2 के पावर 5, 64 क्या होता है 2 के पावर 6, 128 2 के पावर 7, 256 2 के पावर 8, और इसी तरीके से यह बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सेम होता है, एक ही तरीके का, उसको सीखिएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। जब हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना हो तो लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का डिजिट, लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट जो है डिवाइड होना चाहिए 2 से, ठीक है। जब हमें 4 का, मैं पूरा लिखूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत कम है, आप सुनते जाइए। जब 2 से डिवाइड करने की बात आएगी तो लास्ट डिजिट हमें चेक करना होगा कि वह डिवाइड हो रहा है या नहीं। जब 4 की बात आएगी तो 4 के लिए हमें देखना होगा कि यह 2 के पावर 2 होता है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट हमें चेक करना होगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट देखना होगा कि यह 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जब हम 8 की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यह 2 के पावर 3 होता है, तो लास्ट 3 डिजिट हम चेक करेंगे, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट हम चेक करेंगे कि यह 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 16 का अगर चेक करेंगे तो लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है, लास्ट 4 डिजिट, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 4 होता है 16, तो लास्ट 4 डिजिट हम चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम चेक करेंगे कि लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। एग्जाम्पल में यहीं पर समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। जैसे कि अगर आपको चेक करना हो कि 16 2 से डिवाइड है या नहीं, कि लास्ट का 1 डिजिट आप 6 को चेक कर लीजिए, 2 से डिवाइड है, 3 बार में चला गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इसका मतलब यह 16 जो है वह 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का एग्जाम्पल अगर चेक करना हो, मान लीजिए 48, 148 ले लीजिए मान लीजिए, ठीक है। तो लास्ट का 2 डिजिट यानी कि 48 आप देखिए कि 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 48 जो है वह 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। कितनी बार में, 12 बार में, 12 चौक का 48, और रिमाइंडर कितना बचता है 0, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचता है 0। तो इसका मतलब यह 148 जो है वह 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 8 का, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, 11 8 16, ठीक है। तो यह आप चेक कीजिए कि 816 जो है वह 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आप देखेंगे कि यह 8 से डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में, 102 बार में, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। उसी तरीके से 16 का भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जाएंगे जैसे मैंने आपको 9 में कराया था। x की वैल्यू निकालने को दे देगा, पूछेगा x की क्या वैल्यू रखी जाए कि यह संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए, ठीक है।
चलिए अब मैं आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो मैंने आपको क्या कहा, 6 जो है वह 2 और 3 का मल्टीपल होता है, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है जो 6 है उसका डिविजिबिलिटी हमें चेक करने के लिए वह संख्या देखनी होगी कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। और मैंने आपको ऑलरेडी जो है 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया है, तो 6 में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 6 का डिविजिबिलिटी हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, देखना होगा कि कोई जो संख्या दी गई है वह 2 से डिवाइड हो रही है और साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो रही है, ठीक है। जैसे कोई संख्या मैंने लिया 414 एक मैंने संख्या लिया और मैंने कहा कि यह चेक कीजिए कि 6 से डिवाइड होगा या नहीं, रिमाइंडर कितना बचेगा या फिर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, आपको चेक करना है। तो आप देखिए कि 6 से अगर डिवाइड करने की बात की जाए तो आपको चेक करना होगा कि यह संख्या 2 से और 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 2 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट का डिजिट जो है इवन संख्या होनी चाहिए या फिर 2 से डिवाइड होना चाहिए। इवन संख्या यानी कि सम संख्या होने के लिए यही नियम है कि 2 से डिवाइड होना चाहिए लास्ट का डिजिट। तो यह 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि यह 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हमें चेक करना होगा कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं। और 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको यह बताया था कि जो सम ऑफ डिजिट होने चाहिए वह डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से। तो इसका डिजिट का जब हम सम करेंगे तो 4 और 1 5 और 4 9 हो जाएगा और 9 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यानी कि जो संख्या दी गई है वह 3 से और 2 से दोनों से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब यह संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। आएगा समझ में? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान है। 2 का और 3 का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो 6 का आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पढ़ लिया। अब हम 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। 5, 25, 125, ठीक है, और साथ ही साथ 625, इन सारी जो डिविजिबिलिटी रूल है इनका सेम है। कैसे? देखिए 5 जो है 5 के पावर 1 होता है, 25 जो होता है 5 के पावर 2 होता है, 125 5 के पावर 3 और 625 5 के पावर 4। तो जैसे हमने बात किया था 2 के पावर्स की, उसी तरीके से ये 5 के पावर्स की होगी। तो अगर हमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना है तो लास्ट का डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है वह शुड बी डिविजिबल बाई, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5, ठीक है। लास्ट का डिजिट जो है वह 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम 25 की बात करें यानी कि 5 का स्क्वायर, तो लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट यह डिवाइड होना चाहिए किससे, 25 से। अगर हम बात करें 125 की यानी कि 5 के पावर क्यूब की, तो यह लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 आ गया तो हमें लास्ट का 3 डिजिट चेक करना होगा किससे डिवाइड हो रहा है। लास्ट का 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो रहा है यानी। उसी तरीके से अगर 625 की बात की जाए यानी कि 5 के पावर 4 की, तो लास्ट का 4 डिजिट हमें देखना होगा, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है, कि वह 625 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है, 625 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जाएंगे जैसे मैंने आपको 9 का बताया था, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन दे दिया 125 और पूछा 5 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आपने तुरंत देखा यहाँ पर लास्ट में 5 है यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन में दे दिया 1355 और कहा कि ये 25 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप तुरंत देखेंगे, ठीक है, तुरंत देखेंगे कि ये लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 55 तो 25 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई जो संख्या है वो 25 से डिवाइड नहीं होगी। उसी तरीके से अगर 1350 दे दिया और पूछा कि ये 25 से डिवाइड होगा या नहीं, तो लास्ट का 2 डिजिट आपने देखा कि 25 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 1350 जो है वह 25 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम 7, 11 और 13 का बचा है उसको जल्दी से सीख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों 7, 11 और 13 का चलिए समझ लेते हैं।
सबसे पहली बात तो 7, 11 और जब 13 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आएगा 1001। ठीक है, इसको अच्छे से आप समझिएगा। 7, 11, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आएगा। और जब 1001 में किसी भी संख्या का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 835 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो वही संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगी, 835 और 835। ठीक है, ये आप कर करके देख सकते हैं। जैसे 1001 में हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 538 का, तो आएगा 538, 538। ठीक है, यह अंडरस्टूड है, यह आता रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई संख्या दी गई है इस तरीके से, ठीक है, और यह एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जाम में एक बार CHSL का यह क्वेश्चन है, CHSL में भी एक बार आया था और रेलवे NTPC में एक बार आया था, NTPC में। ठीक है, 2016 में जब एग्जाम हुआ था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन था 538 और पूछा था कि यह 11 से डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, तो आप देखिए यह 538 अगर दिया है 2 बार, तो इसका मतलब इसमें 1001 है पहले से ही, इसमें एक फैक्टर 1001 है। और अगर 1001 पहले से ही है तो इसका मतलब 1001 से यह पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। और जब 1001 से यह पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी तो जिस संख्या का गुणनफल 7 गुणे 11 गुणे 13 से बना है, अगर 1001 है और 1001 से यह संख्या डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है तो वह 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन 538 और 538, यह 11 से डिवाइड होगा या नहीं, तो यह 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको आंसर देना चाहिए था जो हमसे क्वेश्चन पूछा था NTPC में, 2016 का यह क्वेश्चन था। यह 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी और 13 से भी, क्योंकि इसमें एक फैक्टर क्या है, 1001 इसमें एक फैक्टर है। ठीक है, तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है और आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आपसे मान लीजिए कहें क्वेश्चन 635, ठीक है, और पूछे क्या यह 13 से डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यह 1001 गुणे 635 से मिलकर के बना है, और अगर यह इससे मिलकर के बना है, इसका मतलब यह संख्या जो है वह 1001 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। और अगर यह संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यह 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए 11 की अब हम इंडिविजुअल बात करेंगे, क्योंकि 11 पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल अगर देखा जाए 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से आप समझिएगा। इसमें क्या होता है, इवन स्थान पर जो भी संख्या दी गई है, ठीक है, उनका योग निकालते हैं, और ऑड स्थान यानी विषम स्थानों पर जो भी संख्याएं दी हैं उनका योग निकालते हैं। उसके बाद उसका डिफरेंस निकालते हैं और देखते हैं क्या वह जो हमारा डिफरेंस आया है वह 0 है। अगर 0 है तो इसका मतलब वह संख्या जो हमें दी गई रहती है वह 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। और अगर 0 नहीं आया, कुछ और संख्या आ गई, तो इसका मतलब उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर वही बचेगा जो कि हमारा डिफरेंस करने पर आया रहेगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल क्या है, मान लीजिए मैं आपको संख्या दूं 5 4 3 2 6। ठीक है, 5 4 3 2 6। ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि क्या यह 11 से डिवाइड है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। एक एग्जांपल है 5 4 6 3 2 मान लीजिए, और मैंने कहा कि इसको चेक कीजिए 11 से डिवाइड है। तो यह जो आप देख रहे हैं पहले स्थान पर है, यह तीसरे स्थान पर है और यह 5वें स्थान पर है, यानी कि ऑड स्थान पर है। ठीक है, विषम स्थान कौन से होते हैं, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, और इवन यानी कि सम स्थान दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां। ठीक है, तो यही होते हैं विषम स्थान। ठीक है, चलिए यह बात आपको समझ में आ गई कि सम स्थान और विषम स्थान में कौन सी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यह पहले स्थान पर है, तो इसको और इसको और इसको, यानी कि पहला, तीसरा और 5वां एक साथ हम ऐड करेंगे तो 2 और 6 8 और 5 13 आ गया। इसका डिफरेंस निकालेंगे किसके साथ, दूसरे और चौथे के साथ, तो 3 और 4 कितना आ गया, 7।
अब हम जब इसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, जब इसका डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा 6 आ गया, 0 नहीं मिला, कितना आया 6 आया, 0 नहीं मिला, तो इसका मतलब यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। रिमाइंडर कितना बचेगा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, रिमाइंडर 6 बचेगा, यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्या मैंने किया, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवें स्थान पर भी कोई अंक रहता तो सातवें को, फिर 9वें को, उसको एक साथ ऐड करते, उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, उसको एक साथ ऐड करते, उसके बाद उसका डिफरेंस निकालते हैं, देखते हैं कितना बच रहा है। अगर कोई संख्या बच रही है तो इसका मतलब वह रिमाइंडर है, अगर 0 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब वह संख्या 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि वह संख्या 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। देखिए, एक और क्वेश्चन मैंने लिया है और चेक करेंगे कि 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर और सातवें स्थान पर जो संख्या है उसको ऐड करेंगे। 2, 3, 5, 5, 10 और 6, 16 आया। उसका डिफरेंस करेंगे, किसके साथ घटाएंगे, जो हमारा इवन स्थान पर है, यानी कि 2, 8, 10 और 6, 16। 16 और 16 का डिफरेंस कितना आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0। और जब रिमाइंडर 0 बचेगा, मैंने क्या कहा था, ऑड स्थान और इवन स्थान पर जो संख्या है उसको ऐड करेंगे और डिफरेंस अगर 0 आ गया तो इसका मतलब यह संख्या पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाएगी और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ठीक है, तो यह होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वह आपको समझाता हूं। उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल में बताया था, ऐसे पूछे जाएगा। ठीक है, 1, 3, x, 4, 5, 6 और इसमें पूछेगा कि x की क्या वैल्यू रखी जाए कि यह जो संख्या है वह 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इवन स्थान वाले को और ऑड वाले स्थान को एक साथ जोड़ेंगे तो 6, 4, 10 और 3, 13। ठीक है, तो 13 में से घटाएंगे किसको, क्या करेंगे आप, इसको हमने ऐड किया 6, 4, 10 और 3, 13, उसमें से घटाएंगे किसको, इवन वाले स्थान को, यानी कि 5x। ठीक है, 5x और प्लस 1 यानी कि 5 और 1 6 प्लस x। ठीक है, 6 प्लस x ऐसा हम कर देंगे। और जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 13 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा 7 माइनस x। और 7 में से x हमें घटाना है और 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना रहता है, हमको 0 लाना रहता है रिमाइंडर। तो 7 में से हम क्या घटाएं कि 0 आ जाए, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना 7। यानी कि x के जगह पर यहाँ पर अगर हम 7 रखते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 और वह संख्या पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो x यहाँ पर कितना रहना चाहिए 7 और ऑप्शन में आपको मिलेगा 7। 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे और 7 वहां पर आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में चलकर अगर आपको कोई डाउट है तो वह लिखिएगा, आपको आंसर दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इसी नाम से हमारा चैनल भी है। ठीक है, न्यू लाइफ क्लासेस। ठीक है, न्यू लाइफ क्लासेस से नाम से हमारा चैनल भी है, आप हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपको वहां पर पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाती है। क्लास से रिगार्डिंग कोई भी समस्या है तो आप वहां पर भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी जो क्लासेस हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। ठीक है, और साथ ही साथ करंट अफेयर डेली वहां पर अपलोड होते हैं, आप करंट अफेयर वहां पर वीडियोस देख सकते हैं। रोजाना डेली अपडेटेड रहना चाहिए करंट से। ठीक है, वहां पर नॉलेज बढ़ती है आपसे और प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स की अनिवार्यता है, हमेशा पूछे जाते हैं अधिक मात्रा में। ठीक है, तो आप वहां पर वीडियो देखते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।